बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी आपके भी घर में 3 स्टार हो हमारा परिवार इलाज करवाने नहीं करवाना। ये उस मोदी को इलाज चाहिए, मोदी को इलाज की जरूरत है। इतिहास गवाह है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है। ये सब इतना तामझाम, इतना प्रोटेस्ट, ये सब एक झटके में खत्म हो सकता था। सिर्फ हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो बस एक बार जाकर मिल लेते। रिजाइन करना है नहीं करना है ये सब एक बात की बात है, बस आप जाके वहाँ एक बार मिल लेते, क्या था नहीं था ये सब जाके अगर कर लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक के बाद एक टीयर गैस के कैंस, आपको आवाज आ रही होगी, एक के बाद एक टीयर गैस के कैंस छोड़े जा रहे हैं। आप पीछे देखो, धुआं टीयर गैस हवा में छोड़ी जाती है दोस्तों, ये पब्लिक के बीच में छोड़ रहे हैं। पूरी स्किन पूरी मेरी ऐसी जल रही है, मेरे पैर के पास आकर कैन गिरा है भाई साहब। लेकिन वहाँ की जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई। इस प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, वो भी पेपर लीक के मामले को लेके आए हुए हैं। कुछ उनके गार्जियन आए हुए, यहाँ तक कि जो नीट पेपर में जिनके बच्चों की मौत हुई थी, जो सुसाइड किए थे, उनके भी पेरेंट्स आए हुए हैं, उन पे भी लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि सोनम वांगचुक सर जो उनकी पत्नी है उनका बाल खींचकर उनको जबरदस्ती पकड़कर उनको डिटेन किया गया। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। मारने पीटने की तो चलो दूर की बात है, लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ एक महिला के साथ बदसलूकी किया गया, उसे यार क्या ही बोले। इस बीच में इनका ये आरोप है कि मेल पुलिसकर्मी ने इनके साथ में जो है अभद्रता की है और बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो कि वायलेंट दिख रहा था, कि बहुत शांत दिख रहा था एक घंटे पहले, वो ये जिन पे आप लाठियाँ बरसा रहे हैं, बस कहना ये कि वो मांग क्या रहे थे। यही उनका मांग था कि जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है उसको सही करना है, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनको रिजाइन करना है। यहाँ तक कि हमारी जो सरकार है वो बात करने तक को तैयार नहीं। साहब को विदेश घूमने का समय है, साहब को झालमुड़ी खाने का समय है, साहब को इधर जाना है उधर सब चीज़ का समय है, लेकिन बस इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे देश में, लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि एक बार जाके मिले। अरे यहाँ तक कि आप एक वीडियो ही बना के बोल सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। स्टूडेंट्स को पीटा तो जा ही रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। खैर क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों को। जब इन्हें यहाँ तक नहीं आया, ये समझ नहीं आया कि एक 18-19 दिन से जो भूखे पड़े हंगर स्ट्राइक पर जो बैठे हैं, एक 60 साल के एक साइंटिस्ट, उनको इन लोग जबरदस्ती पैर उठाकर जैसे तैसे उठाकर उनको हॉस्पिटल, और इनका पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था कि उनको घसीट के ले जाना है। 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। एक वीडियो जो सामने आ रही है कि जो जवान है वो स्टूडेंट्स पे गोलियां चलाने की पोजीशन ले रखी है। ये बात लॉजिकल ये भी है कि ठीक है, जो अंदर लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हमारे देश को चलाने वाले हैं, उनको सिक्योर करना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिन पे आप गोलियां चला रहे हैं वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं। वो कोई आदि नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं।
और कुछ मीडिया बोल रही है कि ये 100-200 लोग आकर बोलेंगे कि हमको सरकार चेंज करना है, हमको मंत्री चेंज करना है, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे हर एक जगह 200-300 लोग जमा हो जाएंगे और बोलने लगेंगे कि हमको सरकार चेंज करना है, हमको मंत्री चेंज करना। ऐसे कैसे देश चलेगा, ऐसे कैसे सरकार चलेगा? जिस प्रोटेस्ट में 300 लोग बैठे हों, 400 लोग बैठे हों, उस प्रोटेस्ट के आधार पर भारत जैसे 150 करोड़ के देश में अगर मंत्रियों को बदला जाने लगेगा, व्यवस्थाओं को बदला जाना लगेगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? तो इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 200-300 लोग हैं, नहीं आप बताओ। पुलिस किसी को भी पकड़ के पेल दे रही है भाई, किसी कुछ नहीं देख रही है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ नहीं, जो लाठी के आगे आ रहा है उसको पकड़ के पेल दे रही है। ठीक हुआ सोनम वांगचुक सर को पहले ही उठा लिया गया, उनको पहले से आइडिया होगा पुलिस वाले को कि उस दिन हम लोग लाठी चार्ज करेंगे और सोनम सर उस दिन जरूर जाएंगे जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक। तो उनको अगर कुछ हो जाता है, एक तो 19-20 दिन से वो भूखे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनको लाठी लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वो तो पीछे हट नहीं रहे ऐसा कुछ, इसलिए उनको पहले ही उठा लिया गया। सरकार में इतनी डर पैदा हो गई है कि सोचो, जहाँ लोग पकड़ा रहे हैं वहीं उनको डिटेन कर दिया जा रहा है। मेट्रो में पकड़ा रहे हैं, मेट्रो में ही, जहाँ कनॉट प्लेस पे मेट्रो स्टेशन में जहाँ पकड़ा रहे हैं वहीं पे उनको, मतलब वहाँ की ट्रेन को जो सुबह में आनी थी उनको दोपहर में कर दिया गया, मेट्रो बंद कर दिया जा रहा है, गाड़ी नहीं चलने दिया जा रहा है। भाई साहब इतना कुछ नहीं होता यार, बस एक सॉरी या फिर उनको रिजिग्नेशन जो भी था वो देना था, या फिर एक बार जाके बात कर लेते, लेकिन नहीं, उनको बस ये सब करना था। और आज देश में आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो गया है। ओ भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं मोदी जी के विरुद्ध नहीं हूँ भाई। देखो गलती किनकी है? नेहरू जी की। नेहरू जी ना एम्स बनाते, ना कोई एग्ज़ाम होता, ना कोई पेपर लीक होता। नेहरू जी ने एम्स बनाया, एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भाई बीच में? वो तो बस बीच का जरिया, एग्ज़ाम करवा दे रहे, जाओ जिसको लेना है ले लो, नहीं लेना है मत। ऐसा गलती नेहरू जी की है। तुझ पे वार ना 100 वारी जान में तेरे पुर। एक और बात, ये जो देश में पुल टूट जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलती किसकी है? उनकी। क्यों? अगर वो दुनिया ना बनाते ना ये सब कुछ होता, दुनिया बनाए ये सब कुछ हुआ, ना बनाते ना कुछ होता। इसमें मोदी जी कहाँ से बीच में आ गए? मोदी जी मोदी जी का फैमिली से आपको मिलना है, आपको लग रहा होगा कि मोदी जी ऐसे हैं, कुछ ना, उनका कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं। मोदी जी को भाई ऐसे ऐसे फैमिली आपको मिलवाते हैं। मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा। तो देखिए ये हो गए हैं बेटा, अब मोदी जी की पत्नी से भी मिल लो। मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप। काश दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। मोदी जी के ऊपर जो आरती निकला है, उनका जो भजन निकला है, भाई साहब मैं रोज सुनता हूँ, मैं रोज सुनता हूँ भाई। और पता है, चलो ये सब तो साइड रखते हैं अभी, और पता है धर्मेंद्र प्रधान जी से जब उनको ये सब प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना है वो सुनो। देखिए मेरा कहना है, देखो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो? चलिए, इनको देखिए अभी तक उद्देश्य ही नहीं पता होगा है कि किस लिए ये प्रोटेस्ट किया, अभी भी नहीं पता होगा। देखो एक चीज और है, तुम मांग ही गलत चीज रहे हो। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। तुम मांग ही गलत चीज रहे हो भाई, ये सब काम कब का हो जाता। तुम एक बार ठेप्पा मांग के तो देखो। तुम ही सोच सकते हो भाई कितना गंदा मार रहे हैं ये लोग, जिसको जो मन में आया, जैसे मन में आया उसे पकड़ ले रहे हैं।
जो पकड़ा रहा है उसको डिटेन कर दे रहे हैं, जो पकड़ा रहा है उसको बस में भर भर कहाँ ले जाओगे? नहीं, जो बस में भर रहे हो कहाँ ले जाओगे? मुझको करंट लगाए। तुमको क्या लगा है? करंट लगाए, वेरिएंट पे करंट मांगा था इन्होंने, पहले वेरिएंट पे। तुमको करंट लगा? मुझको करंट लगाए, बहुत लोगों को लगाए। चार्ज करिए मेरे ऊपर भी। तुम्हें क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मोदी जी उनको सपोर्ट करे, मुझे लगता है वो अगला राष्ट्रपति हमारे देश का वही होगा। भाई इतना ज्यादा सपोर्ट करना बस एक आदमी के लिए, बस जबकि वो गलती में उनसे पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदारी तो उन्हीं का बनता है, उनसे पेपर लीक हो रहा है। एक एग्जाम होता तो मान जाते, इतने सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, CUT का, BPSC का, फिर ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम SSC का, ये सब का, UPSC का, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई हमारे देश में। उनका रेजिग्नेशन तो बनता है, लेकिन नहीं, मोदी जी उनको जकड़ के रखे हैं भाई, छोड़ नहीं रहे हैं। फिर भी मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, मोदी जी का गलती है ही नहीं। अब दुनिया बना है तो एग्जाम देंगे ही लोग, अब 19-20 तो होता रहता है, मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं बेचारे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। खैर, मैं ना कोई पार्टी के सपोर्ट में हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में हूँ। मुझे जो लगा मैंने वो आपके साथ शेयर किया। आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।